अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं इसलिए सैड हूँ कि आप टाइम पहले देख लें। ये हो रहा है 2 बजे का टाइम और आज है माशाल्लाह से हमारा 7वां रोज़ा। ठीक है, तो और अभी मैं बैठी हुई हूँ, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और मैं साथ साथ न्यूज़ देख रही थी। तो न्यूज़ में मुझे ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो आज अदम एतमाद पे आप लोगों को पता होगा कि वज़ीर आज़म पे हो चला था। फिर मुकदमा सुबह 10:30 बजे से वो बेचारे मतलब इमरान खान का जो भी था मसला या जो भी अपोजिशन की पार्टी के साथ चल रहा था। तो बेसिकली मैं सच कहूँ तो पहला कोई ये लीडर था जिससे उम्मीदें सबको थी, सबको वाबस्ता थी। और पहला वाकई ये लीडर जिसने मतलब कि हर चीज़ के ऊपर से पर्दा हटाया, जिससे हमारी आवाम हम सब बाखबर थे। और यहाँ तक कि जो अमेरिका हम लोगों के ऊपर इतने सालों से राज कर रहा था, हमारे मुझे नहीं समझ में आता कि हमारा 14 अगस्त मनाने का क्या मकसद है, क्या मकसद रह जाता है हमारा 14 अगस्त मनाने का, जब हम लोग आज़ाद हैं ही नहीं। वाकई में हम आज़ाद नहीं हैं तो हमारा आज़ादी मनाने का भी कोई हक़ नहीं बनता। तो और ये मतलब मैं माशाल्लाह से मेरी एज समझ नहीं, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए, पर इतनी है कि मैंने मेरा NIC बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मैंने कभी भी आज तक किसी को वोट नहीं दिया था क्योंकि मुझे इस हिसाब से या पाकिस्तान के लिए कोई सही नहीं लगता था। सो ये पहला लीडर था जिसके लिए मैंने खुद पर्सनली वोट दिया था और मेरी पूरी फैमिली ने भी वोट दिया था। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इमरान खान के इस ओहदे से हटने पे, कि बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये। और मैं सीरियसली मैं 12 बजे से जब ये 12 सवा 12 पे ये न्यूज़ आई है तो मैं बहुत शॉक थी, बहुत शॉक थी। और मैं सारे काम काज छोड़ के, यकीन करें आप लोग, 10:30 बजे से जो मैं टीवी के आगे बैठी हुई थी, LED के आगे, मैं, मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी नंद, हम लोग सब बैठ के बस दुआएं कर रहे थे। बट वही बात है ना कि कुरान पाक में भी ये बात कह दी गई है कि जैसी हुकूमत होगी वैसी उनके हुक्मरान होंगे। तो हमारी हुकूमत भी काफ़ी हद तक मतलब इसी तरीके की है जिस तरीके के हमारे हुक्मरान हैं। सो अल्लाह करे इन लोगों ने एक हिदायत मिले अल्लाह की तरफ से इस रमज़ान के मुबारक महीने में कि कुछ ये लोग बेहतर कर दें, या जो इमरान खान ने हमारा कर्ज़ा उतारा है अमेरिका से, हमें ग़ुलामी से आज़ाद करवाया है, हाफ़ पॉइंट परसेंट भी अगर करवाया है तो मैं तो उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम हमारी जो 7 नस्लें थीं डूबी हुई कर्ज़ों में, तो एटलीस्ट वो 5 पे तो आई हैं ना। तो वो अल्लाह करे कि बस ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, 3 साल 8 महीने कोई इमरान खान की हुकूमत रही है आज के दिन को मिला के। सो अल्लाह करे आप लोगों के मतलब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी भी वक्त है कि हमारी आवाम जाग जाए, हमारी आवाम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे। बिला वजह के दंगे फसाद में तो हम लोग हिस्सा लेते रहते हैं, लेकिन अब हमारा टाइम है कि हम कुछ करें। वाकई हमें स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे तब तक ये लोग सब A to Z हमें नोच के खाते रहेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा हमारे लिए। सो प्लीज़ आप लोग अपनी यूथ की पावर जो है, जो इमरान खान ने ही ये चलाई थी कि ये जो हमारी जो नौजवान कौम है, जो हम हैं, हम ही कुछ अब आगे कर सकते हैं। क्योंकि पुराने लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो लोग तो बेचारे हार मान चुके हैं हर तरीके से। तो वो तो मतलब वो बोलते हैं कि बस हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन हमें तो हमारी आने वाली टाइम में भी देखना है। हम नहीं चाहते कि जो हमने ग़ुलामियाँ बर्दाश्त कर ली हैं कि हमारे हर फ़ैसले में, हमारे मुल्क में जो भी होता रहे तो हम चलते जा रहे हैं। आए दिन हर साल हम देखते थे कि कोई बम धमाके में मर रहा है, कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कोई एक पार्टी का मेंबर मर जाए तो पूरे आवाम की 10-10 लाख की आवाम को मारा जाता है, कुछ हो जाता है तो इतना सा कुछ किसी की पार्टी के मेंबर को इतनी सी कोई खरोंच लग जाए तो बेचारी पिसती कौन? आवाम। क्यों? क्योंकि रोड ब्लॉक कर देते हैं, दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। तो इसमें आवाम का क्या कसूर है?
मुझे तो ये समझ नहीं आता इसमें आवाम क्या कर सकती है भाई। अगर आपके किसी मेंबर को लगी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको मार दे किसी ने, तो ये आप लोगों की आपस में ना, आज जो क्या नाम है 13 से 14 जो पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान हैं, ये लोग सब जो इकट्ठे होके इस तरीके से एक मुट्ठी की तरह खड़े हुए, कल को आप लोग खुद देखिएगा कि मैं मुश्किल से भी कहूँ ना, अगर मैं मुश्किल से भी कहूँ तो 6 से 7 महीने भी मैं बहुत मुश्किल से कहूँ तो ये सब फिर यूँ हो जाएंगे। और बस ये होगा कि मैं लूट लूँ, मैं लूट लूँ, मैं लूट लूँ, मैं लूट लूँ, मैं लूट लूँ पाकिस्तान को। दैट्स इट, इनका एजेंडा सिर्फ यही है। क्योंकि मैं पैदा होने से लेकर अब तक मैं यही देखती आई हूँ। मुझे पर्सनली जो एक बेनज़ीर भुट्टो, उसका दौर बहुत पसंद था, ठीक है, वो बहुत अच्छी थी, उसकी पार्टी बहुत अच्छी थी। उसके जो वालिद थे वो जुल्फ़िकार भुट्टो, और एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर मुझे आज तक याद है। उस बंदे को भी, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे भी 12 बजे का ही टाइम था, इसी तरीके की उसको प्रेशराइज़ किया गया था, उससे इस्तीफ़ा लिया गया था। ठीक है, मुझे वो वक्त अभी भी याद है कि ये था। देखिए ये सस्ताई करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम सस्ताई कर देंगे, हम रोज़गार दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम हमें आप दे तो रहे हो, लेकिन हमसे लेकर, ठीक है, हमसे ही लेते हो, ठीक है, उसके बाद जो है आप हमें, हमारी 7 नस्लों को आप कर्जे में डुबा रहे हो। अपने आप लोगों ने बाहर मुल्कों में महल तैयार किए हुए, ऐसे ऐसे घर जो हम आम आवाम जो है ना, अगर एक कमरे में भी रह रही है ना, तो इनको कोई गर्ज नहीं है क्या? हमने तो अवाम के लिए ये सब कर दिया है। तो यार आप लोगों ने इसी अवाम से ले लेकर, इसी अवाम के नाम पे ले लेकर कितने अपने महल बाहर क्रिएट किए हुए, तो ये हमें नहीं दिखते? कौन लेकर आया इन सबको सामने? इमरान खान लेकर आया ना। इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, रोड और मोर देन यार, मतलब इतनी कोई फैसिलिटीज़ ने निकाली, इतनी कोई फैसिलिटीज़ निकाली कि आम बंदा आराम से कर सके। इनकी जो जितने भी इनके पर्दे थे वो हटाए, ठीक है, इनके जो थे, इनके जो फंड जिन लोगों ने दबाए हुए थे या जो भी थे, इनके सारे काले कारनामे जो हम लोगों के सामने आए, इमरान खान ही लेकर आया ना। बस इन लोगों को इस चीज़ की थी। और रही बात अमेरिका की, तो मतलब बेशक कि उसने हमारा साथ दिया है, क्यों झूठ बोलें कि उसने हमारा साथ दिया है, उसने हमें सपोर्ट किया है हर टाइम पर, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो हम पे हुक्मरानी कर सकते हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि हम आज़ाद कौम है, हमें आज़ादी ही पसंद है और हमें आज़ादी के साथ ही मरना है। ये अगर हमने सोच लिया आज, तो हमारे आने वाले साल सुकून से गुज़र भी सकते हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी सुकून से गुजार सकती हैं। कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अवाम अपने लिए कोई फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि अवाम ही डिसाइड करेगी, कोई अदम एतमाद भी डिसाइड नहीं कर सकता। जो पावर, जो यूथ की पावर है, जो अवाम की पावर है, वो ही डिसाइड कर सकती है कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। सो अपनी जो एक स्ट्रेंथ है उसको पहचाना जाए, उसको हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने क्या करना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं बहुत डिसहार्ट हूँ, सीरियसली मैं बहुत डिसहार्ट हूँ, मतलब इस फैसले से कि ये जो भी बेचारे, मतलब उसको क्या हासिल है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या उसने अपनी मिलें तैयार कर ली हैं इमरान खान ने, उसको क्या मिला? जो बंदा ये बोल दे कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं इसी फैसले पे रहूँगा, मुझे हटा भी दिया जाए तब भी मैं इसी फैसले पे रहूँगा, मुझे फांसी चढ़ा दी जाए मैं तब भी इस फैसले पे रहूँगा, मतलब मैं अपने फैसले से नहीं हटूँगा। किसके लिए कर रहा था? उसका क्या चीज़ थी? कोई हमें वो एजेंडा सामने रखो ना। अगर उसने इन सारी पार्टीज़ पर अपना मतलब कि ये इस तरीके का एजेंडा लगाया था, तो उसका कोई मुफाद था या उसका कुछ था? बताएं ना, ये तो कोई नहीं बता रहा। मतलब अगर उसका कुछ था या कुछ भी उसने करना था ऐसा कि उसको कोई मुफाद निकलता है या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है या ये वो, उसने क्यों किया ऐसा? ये सवाल करें, ये सब सवाल हम कर सकते हैं, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा राइट है, हमें ये राइट यूज़ करने का पूरा हक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि हम सब पहचानें कि हमने क्या करना है अब। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है,
सरी का टाइम है तो मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।